नैब के मुलजिम शहबाज शरीफ का 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब टीम शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कल इस्लामाबाद लेकर जाएगी। लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की हुल्लड़बाजी, पुलिस एहलकारों को धक्के मारते रहे। शहबाज शरीफ अदालत में नैब की शिकायतें लगाते रहे। अल अजीजिया रेफरेंस इख्तिताम की जानिब मुलजिम नवाज शरीफ का दिफा पेश न करने का फैसला। आखिरी 4 में से 3 सवालात के जवाबात दे दिए। मुलजिम के एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के जवाब में वाज़े फ़र्क सामने आ गया। एवन फील्ड में अपने खिलाफ मुकदमात की वजूहात कुछ बताई और अल अजीजिया रेफरेंस में वजह कुछ और बताते रहे। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। एनआरओ मिलेगा ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकमुका होगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर दो टोक पैगाम। बोले जेलों से खौफजदा लोग हुकूमत गिराना चाहते हैं, एक एक को पकड़कर जेलों में डालेंगे। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाकर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के बजाय वफाक की नुमाइंदगी करें। खारजा पॉलिसी गैर पेशा वाराना अंदाज में चलाना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। बोले करप्शन खत्म करनी है तो बिला इम्तियाज एहतसाब करना होगा। हुकूमत चोरी से वोट लेकर बनाई गई है। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी का इम्कान। चीनी की कीमत और ज़खायर से मुताल्लिक उमूर और स्टील मिल्स के पेंशनर्स के लिए फंड्स का इजरा भी जेर गौर होगा। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के 124 अरब किसके पास हैं? वेलफेयर वाले और फाइनेंस डिवीजन मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अदालत के साथ अजीब व गरीब मजाक हो रहा है। जिन इदारों के नुमाइंदे पेश नहीं हुए वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। क्या वकला अदालतों की तालाबंदी करके बेंच बनवाना चाहते हैं? ऐसे काम नहीं हो सकता। वकला को चाहिए था मुझसे या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से बात करते। तमाम उमूर को मद्देनजर रखकर ही हाई कोर्ट बेंच बनाने का फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का लंदन में सहाफी के सवाल पर जवाब। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वाटर बहरान के हल के लिए मदद करने की हिदायत। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के 7वें दस्ते की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में बोले किसी भी हुकूमत के लिए अमन और अमान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। डॉल्फिन फोर्स के ऑफिसर्स और एहलकार अच्छे बर्ताव से अवाम के दिल जीतें। वज़ीर आला का डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार दूसरे अजला तक बढ़ाने का अज़्म। रूस के 6 रुकनी वफ्द का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने समेत मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रूसी वफ्द के सरबराह डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वाइस एडमिरल ऑसिपोर एगोर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहरे कायद का हुस्न निखारने का मिशन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 18वां रोज। KMC अमला आज ओल्ड सिटी एरिया में गैर कानूनी तामीरात गिराएगा। कराची के फुटपाथ और सड़कों पर पार्किंग माफिया का राज खत्म ना हो सका। शहर में ट्रैफिक जैम का मसला जू का तू।
पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और उनके भाई पर चाइना कचिंग का इल्जाम। दोनों भाई 1 अरब 32 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी पर कब्जे में मुलव्विस निकले। एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिया। हुकाम का कब्जा की गई जमीन का सर्वे कराने का भी फैसला। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अहम इजलास आज होगा। आवाम पर नए टैक्सेस लगाने से मुताल्लिक बहस होगी। पानी के बिल्स में 200% तक इजाफा। ज़ेर ज़मीन पानी की कशीद पर ₹1 फी लीटर चार्ज और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर टोल टैक्स की वसूली ज़ेर गौर होगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बारिश के बाद फीडर ट्रिप करने से मुअत्तल बिजली 10 घंटे बाद भी बहाल नहीं हो सकी। कल्लात और योब के पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्दिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जमाल खुशोगी के कत्ल में वली अहद मुलव्विस नहीं। बादशाहत की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से हटाने का मुतालबा रेड लाइन करार दे दिया। बोले खुफिया एहलकारों की बददयानत कार्रवाई है, तहकीकात जारी हैं, मुलव्विस अफराद को सजा देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमेरिका को संगीन धमकी। अफगानिस्तान, यूएई और कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी मिसाइल की रेंज में हैं। अमेरिका ने कोई हरकत की तो इसके अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। कमांडर पासदारान इनकलाब ने वाशिंगटन पर वाज़ेह कर दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। लाहौर के एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी सामने आया है। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन आपे से बाहर हो गए। लीगी वर्कर्स की हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम फेल भी देखने में आई। नैब अदालत के ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के मुलजिम शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया है। अदालत में पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुनान की हुल्लड़बाजी की रिवायत बरकरार रही। आज भी पुलिस एहलकारों से उलझते रहे। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दिया। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ बोले, अदालती हुक्म के बावजूद मेरे अहले खाना से मिलने नहीं दिया गया। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ के अहले खाना की दरख्वास्त ही नहीं आई। उधर पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन आज भी फिर आपे से बाहर हो गए। हंगामा आराई से बाज न आए। पुलिस एहलकारों के साथ भी बदतमीजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतसाब अदालत में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को धक्के मारते रहे, जबकि पुलिस जवान हालात कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। नून लीग के रहनुमा भी कारकुनों को हुल्लड़बाजी से रोकने के बजाय हौसला अफजाई करते रहे। और अब जिक्र करेंगे अल अजीजिया रेफरेंस का। नवाज शरीफ का आज भी बयान रिकॉर्ड हुआ। नवाज शरीफ का बयान बदल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दिए गए बयान में वाज़ेह फर्क देखने में आया है। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस के दौरान मुकदमात की वजूहात और बताई थी। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सिर्फ कानूनी नकात पर इन्हिसार किया। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा कि ये नई वजूहात क्या है? जी देखें, नवाज शरीफ का जो बयानिया है आज के सवालों के जवाब के बाद यकसर तौर पर बदला हुआ नजर आया। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस के दिए गए बयानात में वाज़ेह तौर पर फर्क देखने में आया है। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस के दौरान अपने खिलाफ मुकदमात की वजूहात कुछ और बताई थी, जबकि आज इन मुकदमात के पीछे सियासी मुखालिफिन उनको नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि अपने खिलाफ मुकदमात की वजह अपने जो मेरे नजरियात थे एवनफील्ड रेफरेंस में उस वक्त उनको उन्होंने करार दिया था
उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुशर्रफ के गद्दारी का मुकदमा चलाने को अपने खिलाफ मुकदमात की ये वजह एक उन्होंने सबसे पहले अपनी वजह को बताया था। उन्होंने कहा था कि जब नवाज शरीफ जब एवन फील्ड रेफरेंस का बयान रिकॉर्ड करवाया तो उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का जो मुकदमा बनाया था वो असल में उनके खिलाफ मुकदमात की वजह बना था, जिस पर ये उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। तो नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सिर्फ कानूनी नुकात पर ही आज इन्हसार किया है। नवाज शरीफ ने इस बार किसी साजिश, आइन शिकनी या मार्शल लॉ का जिक्र तक नहीं किया जो उन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस के दौरान इस तमाम बातों का जिक्र किया था। उन्होंने आज ऐसी किसी भी साजिश, आइन शिकनी या मार्शल लॉ का जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में JID में खुफिया इदारों के मेंबरान की शमूलियत पर भी एतराज उठाया था, लेकिन आज ऐसा कोई एतराज उनकी तरफ से नहीं उठाया गया। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में ये एतराजात आज नहीं दोहराए। आज नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी मुखालफिन के इल्जामात पर यह केस दायर किया गया है। जी ठीक है फयाज, ये भी बताइएगा, दिफा के हवाले से इन्होंने जवाब देना था, क्या जवाब जमा कराया? दिफा पेश करना चाहते हैं नवाज शरीफ या नहीं करेंगे? जी देखिए, नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया है कि वो अपने दिफा में इसलिए कोई भी दिफा पेश नहीं करेंगे क्योंकि इस्तगासा उनके खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने अपने बयान में जब उनसे अदालत ने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ अपने इन इल्जामात के खिलाफ, जो उन पर इल्जामात आयद किए गए हैं, इसके खिलाफ कोई इस दफा पेश करना चाहते हैं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि इस्तगासा ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर शिफ्ट कर सकी है, ना ही ऐसा कोई एविडेंस सामने आया है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सके कि अल अजीजिया जो स्टील मिल कायम की गई थी वो नवाज शरीफ की मलकियत थी या उसकी जो रकम थी वो उन्होंने अदा की थी। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो समझते हैं कि उन्हें जब बर्डन ऑफ प्रूफ ही इस्तगासा शिफ्ट करने में नाकाम हुई है तो वो समझते हैं कि उन्हें अपना कोई भी दिफा आज पेश नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि एवन फील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ने अपने हक में कोई दिफा पेश नहीं किया था, तो आज भी नवाज शरीफ अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि उनको अपना इसमें यहाँ पर दिफा पेश करना चाहिए। तो जब ये नवाज शरीफ अपना बयान कलमबंद करवा चुके तो अब इस वक्त उनके जो बयान में जो करेक्शन की जा रही हैं, जो मिस्टेक्स हुई, उनको दूर करने के बाद उनको जाने की इजाज़त भी दी जाएगी। तो अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ ये हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ का बयान मुकम्मल कल कलमबंद हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो जितने भी इस्तगासा के गवाहान थे 16 मजमूई तौर पर पेश किए गए, तमाम का बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। उसके अलावा अब सिर्फ जो हतमी मरहला है, जी ठीक है, बयान बदला लेकिन कलमबंद हो चुका है। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।